तो विनेश फोगाट का सपना टूटा है और अब उनको लेकर सांत्वनाओं का दौर भी शुरू हो गया है। विनेश फोगाट, आप चैंपियंस में चैंपियन हैं, आप भारत का गौरव हैं और हर भारतीय के लिए प्रेरणा है, कहना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। आज की हार दुख देती है, काश मैं शब्दों में उस निराशा को व्यक्त कर पाता जो मैं अनुभव कर रहा हूं। साथ ही मैं जानता हूं कि आप लचीलेपन की प्रतिमूर्ति हैं, चुनौतियों का सामना करना हमेशा से आपका स्वभाव रहा है और मजबूत होकर वापस आओ, हम सब आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब विनेश फोगाट को लेकर एक उनको आत्मबल देने के लिए एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट किया है और कहा है कि विनेश, आप चैंपियंस में चैंपियन हैं, आप भारत का गौरव हैं और हर भारतीय के लिए प्रेरणा हैं। आज की हार दुख देती है, काश मैं शब्दों में उस निराशा को व्यक्त कर पाता जो मैं अनुभव कर रहा हूं। साथ ही मैं जानता हूं कि आप लचीलेपन की प्रतिमूर्ति हैं, चुनौतियों का सामना करना हमेशा से आपका स्वभाव रहा है और मजबूत होकर वापस आओ, हम सब आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। जब उनका प्री क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल हुआ था, उससे पहले सुबह उनका वेइंग इन हुआ था, उसमें वो तय मानकों के अंदर, यानी जो 50 किलोग्राम के कैटेगरी के तय मानक यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने रखे हैं उसके वो अंदर थी। लेकिन रात में जब उनका सेमीफाइनल खत्म हुआ तब टीम को लगा कि उनका वेट थोड़ा ज़्यादा आ रहा है और रात से ही कवायद हो रही है। बात ये की जा रही है कि रात में ये लगा था तकरीबन 1.5 से 2 किलो उनका वेट फालतू आ रहा था, क्योंकि उनका नेचुरल वेट जो था वो 53 kg रहा है शुरुआत से। लेकिन वो चैलेंज उन्होंने लिया था कि वो वेट शेड करके 50 किलोग्राम वेट कैटेगरी में खेलेंगी। उसके बाद रात भर कोशिश की गई कि किसी तरह सुबह वे इन होने से पहले विनेश को उस वेट कैटेगरी में लाया जा सके। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब सुबह वे इन हुआ तो वहाँ पे 100 ग्राम से तकरीबन 125 ग्राम 150 ग्राम तक उनका वेट ज़्यादा निकला, क्योंकि ये ओलंपिक्स है और यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग के रूल सेट है जिसमें कहीं आप आगे पीछे नहीं कर सकते हो। तो वहाँ पर उनका वे इन ज़्यादा होते ही रेफरी जो कि वे इन करा रहे थे उन्होंने सीधा उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया। और यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग के रूल्स ये कहते हैं कि अगर कोई खिलाड़ी इनसे फेल होता है तो उसे आखिरी नंबर कहते हैं कि अगर आपकी कैटेगरी तय है कि 50 किलोग्राम या 53 किलोग्राम या 56 किलोग्राम, तो अगर उससे 1 ग्राम भी अगर आगे होता है तो फिर आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। लेकिन इस बीच एक नई बहस भी छिड़ गई है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि क्या भारत के खिलाफ ये साजिश तो नहीं है, इसके लिए भी अपील की जानी चाहिए। ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे और कैसरगंज से सांसद करण भूषण ने कहा है कि जो कुछ भी हुआ वो बहुत ही दुखद है। नहीं, हम लोग तो अभी पार्लियामेंट से निकल रहे हैं। लेकिन आपको लगता है कि एक बड़ा जो चूक था, मतलब देश का नुकसान हुआ? अगर ऐसा हुआ है तो देश का नुकसान हुआ। सर, आपको लगता है कि अपील करना चाहिए इसके ऊपर? हाँ, जरूर। फेडरेशन इसमें अपना ही जवाबदेही करेगी, देखेगी, बात करेगी कैसे क्या हो सकता है। आपको लगता है कि अपील में आप जाएंगे, उसका समर्थन करेंगे? हम अपने तो आपने सुना, करण भूषण सिंह कैसरगंज से सांसद हैं, ये कह रहे हैं कि जो कुछ भी हुआ वो बहुत ही दुखद है और हर किसी को इस बात का अफसोस है। तो जितने भी देशवासी हैं, जिन लोगों ने आस लगाई हुई थी, सबकी आस टूट गई, क्योंकि कल रात जब ये खबर आई हर किसी के दिल में यही तमन्ना थी कि इस बार ओलंपिक में, रेसलिंग में हमारा गोल्ड तो तय है, हमारे लिए स्वर्ण पदक पक्का है। लेकिन आज सुबह ये आस टूट गई जब यह खबर आई कि विनेश फोगाट का वजन 50 किलोग्राम से 100 ग्राम, मात्र 100 ग्राम अधिक है। लेकिन जो रूल्स कहते हैं उसके तहत उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। तो यानी कि अब ना ही हमारे हाथ में स्वर्ण पदक आएगा और ना ही वो सिल्वर पदक की भी दावेदार होंगी, सिर्फ गोल्ड और ब्रॉन्ज ही इसमें दिया जाएगा। हमारे साथ इस वक्त एक रेसलर दिव्या इस वक्त जुड़ चुकी है। दिव्या, ये जो खबर है वाकई में शॉकिंग है और लोग बहुत ही दुखी हैं, लेकिन टेक्निकलिटी में बताइए कि क्या अपील को लेकर कोई गुंजाइश है? देखिए कि अगर ऐसा हो सकता है कि अगर सिल्वर मेडल दे दे तो इससे बढ़ के तो कोई बात ही नहीं है, पर लेकिन ये रूल 2018 से है, ये नहीं है कि ये पहली बार ऐसे हो रहा है। जिन लोगों को नॉलेज नहीं है उनके लिए मैं बताना चाहूंगी कि ये रूल आज के नहीं, ये रूल 2018 के हैं कि हमें सुबह वेट दिखाने पड़ते हैं, हम पूरे दिन बाउट लड़ते हैं, फिर अगर फाइनल में पहुंच जाते हैं तो अगले दिन सुबह 8 बजे दिखाने हैं, और जो ब्राउन्स के लिए लड़ते हैं उनको भी वेट दिखाना पड़ता है। तो ये बहुत ही बड़ी आप मिस्टेक समझ सकते हो, पर लेकिन 1 हफ्ते से उन्होंने ना खाना खाया था ना पानी पिया था, जिस कारण कल उनका वेट हुआ। उन्होंने खाना और पानी दोनों खाए और उनका वेट उस टाइम पे ओवर हो सकता था। उन्होंने रात को शायद वजन घटाया है,
क्योंकि हमें पता है कि हमें एक ही रात मिलती है वजन घटाने के लिए। तो उस रात हो सकता है कि ऐसा कि उनका बाय मिस्टेक 100 ग्राम ना घटा। उन्होंने कोशिश पूरी करी है, हम जानते हैं, मेरी बात हो रही है जैसे वहाँ पे जो कोचिंग वगैरह है कि पूरी रात उन्होंने वजन घटाया है। दिव्या आप खुद रेसलर है, ये बताइए कि मुकाबले से पहले क्या रेसलर खाना नहीं खाते हैं? मुकाबले से पहले खाते हैं, अगर वजन हो जाता है तो वजन के बाद खाते हैं। जी ठीक। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, विनेश फोगाट के अयोग्य होने पर बड़ी खबर है। पीटी उषा ने पीएम से बात की है इस मसले पर, भारत के विकल्प की जानकारी ली है कि भारत के पास क्या विकल्प है, क्या हम इसको लेकर अपील कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं तो कहां कर सकते हैं, कैसे करना है, इस पर पीटी उषा ने प्रधानमंत्री से बातचीत की है। भारत के विकल्प को तलाशा जा रहा है क्योंकि ये करोड़ों देशवासियों के लिए वाकई में बहुत ही दुखद खबर है, निराशाजनक खबर है, क्योंकि सबकी यही आस थी कि विनेश फोगाट स्वर्ण पदक भारत को दिलाएंगे, लेकिन अब वो डिस्क्वालीफाई हो चुकी हैं। हमारे साथ किरण चोपड़ा इस वक्त जुड़ी हुई हैं। किरण, क्या किसी अपील की कोई गुंजाइश है? देखिए, भारतीय दल ने ये फैसला तो लिया है कि वो इसके खिलाफ अपील करेगा और ये विरोध दर्ज करवाएगा, क्योंकि जो हमें जानकारी मिल रही है वो ये मिल रही है कि कुछ समय मांगा गया था कि आप 1 घंटे तक का समय और दे दें और विनेश जो है वो उस वेट के अंदर आ जाएगी, लेकिन वो समय उनको नहीं दिया गया और उस समय मतलब वो उनकी अपील वहां पर नहीं मानी गई, जो रेफरी वहां पर मौजूद थे। तो इस वजह से ही जो ऑफिशियल प्रोटेस्ट है वो भारतीय ओलंपिक संघ यानी IOA जो है वो दर्ज करवाएगा। हालांकि जो UWW के रूल्स कहते हैं वो इसके खिलाफ ज्यादा अपील में कोई आपको ज्यादा उम्मीद होने की आशा नहीं रहती है, क्योंकि अगर वे इन में आपका वेट ज्यादा है तो वो सीधा डिस्क्वालिफिकेशन निकालना चाहता है। ये तय मानक है, जैसे दिव्या ने भी बताया कि पहले से ही नियम तय है। लेकिन ठीक है, हमारे साथ इस वक्त किसान नेता राकेश टिकैत इस वक्त जुड़ चुके हैं। राकेश टिकैत जी, वाकई में शॉकिंग खबर है। ये पूरी एक साजिश है। 150 ग्राम वेट होता नहीं, 1 kg वेट अप डाउन हो जाता है। हम अपना भी अगर देखते हैं, भाई उसने फुल डाइट ली और आप उसका वेट करवा दोगे, कुश्ती से पहले वेट करवा लो तो डाउन आएगा। 1 गिलास पानी पी लो तो 250 ग्राम वेट बढ़ जाएगा। ये सब यहाँ भारत सरकार के पूरा उसमें करवाया हुआ रिजल्ट है ये किस टाइम पे वेट करवाना, क्योंकि जिस हिसाब से उसकी TRP बढ़ रही थी, जिस हिसाब से उसका नाम हो रहा था, और भारत सरकार को ये लगा कि हमारी इंसल्ट होगी, इनको देश का खिलाड़ी जीत का आए, गोल्ड मेडल लेकर आए, उससे ज्यादा इनको अपने उस पर था कि बीजेपी को नुकसान हो रहा है उससे। नहीं, इसमें रेसलर जी राकेश टिकैत जी, आप कहना क्या चाह रहे हैं, क्लियर कहिए। आप कह रहे हैं साजिश है, किसकी साजिश है? क्लियर ये कह रहे हैं कि ये साजिश है पूरी सरकार की। आप कह रहे हैं सरकार की साजिश है? जो कोच वहां पर गया उसकी साजिश है, जो स्टाफ यहाँ का गया है उसकी साजिश है। किस टाइम पे वेट करवाना चाहिए, किस टाइम पे डाइट लेनी चाहिए। 150 ग्राम कोई वेट होता नहीं, आप 1 गिलास पानी पी लो 150 ग्राम वेट बढ़ जाएगा। उनको पता नहीं था कि किस टाइम वेट होना चाहिए। जब कुश्ती उसकी शाम को है फाइनल, उससे पहले आप उसका वेट लो, लेकिन पूरा मिला हुआ साजिश यहाँ से लगा। लेकिन अगर राकेश टिकैत जी अगर आप कह रहे हैं कि ये साजिश है, तो ये साजिश प्री क्वार्टर में क्यों नहीं हुई, ये क्वार्टर में क्यों नहीं हुई, सेमीफाइनल में क्यों नहीं हुई? उस वक्त भी अगर आप कह रहे हैं साजिश है, तो साजिश तो उस वक्त भी की जा सकती थी। नहीं, उस वक्त तो ये था कि नहीं पता। आज जैसे जैसे उसका नाम बढ़ रहा था अभी शाम से, और वो फाइनल में जा रही थी, तो आपने जिस हिसाब से उसका नाम बढ़ रहा था, ये था कि लोग क्वेश्चन कर रहे थे कि आज वो कहाँ गए, जो पहलवान धरने में बच्चे थे, आज वे कहाँ गए। तो इससे हमारी नहीं, मुझे एक बात बताइएगा राकेश टिकैत जी, राकेश टिकैत जी, भारत को ओलंपिक में अगर गोल्ड मिल रहा है तो इससे किसको दुख होगा, ये बताइए ना जरा, किसको दुख होगा? कौन नहीं चाहेगा कि भारत को ओलंपिक में गोल्ड मिले? हमने पहले भी कहा, हमने ये कहा है कि वो लड़की भारत के लिए खेल रही, लेकिन उसके जो स्टाफ है जिसको रखरखाव रखना चाहिए था, पूरी साजिश रची गई है, इसकी जांच होनी चाहिए। यानी विनेश फोगाट के साथ जो टीम गई है, जो स्टाफ गया, आप कह रहे हैं कि उन्होंने जानबूझकर ऐसा किया? बिल्कुल करा होगा, बिल्कुल करा है।
और वो यहाँ की सह पर खड़ा है। भाई पानी पी लो आप, 150 ग्राम का कोई वेट वो नहीं होता। वेट किस टाइम होना चाहिए, अगर वेट होना था किस टाइम होना था आप उसको बता सकता था जो हमारा स्टाफ है कि अभी इस टाइम वो नहीं लेना। उसने डाइट ली, रात उसने कुश्ती लड़ी, उसने डाइट ली, उसकी शाम को कुश्ती होनी है हमारे हिसाब से 10, साढ़े 10, 11 बजे। तो वेट उसका अगर दोबारा वेट लोगे तो वेट 250 ग्राम कम पाएगा उसका। चलिए, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए राकेश टिकैत जी। राकेश टिकैत कह रहे हैं कि इसके पीछे एक साजिश है और इसकी जांच होनी चाहिए। इन्होंने सीधा आरोप लगा दिया कि जो वहां पर स्टाफ गया हुआ है, जो टीम गई है, उसको इसकी जानकारी होनी चाहिए थी कि रेसलर के मुकाबले से पहले कब उनका वजन लिया जाता है। आपने उनसे पहले उनको खाना खिलाया, पानी पिलाया, कि आपको इसकी जानकारी नहीं थी। बड़ा आरोप लगा रहे हैं, लेकिन इस सवाल का जवाब वो नहीं दे पाए कि अगर ये साजिश थी तो ये साजिश तो पहले भी की जा सकती थी, ठीक फाइनल मुकाबले से पहले क्यों। अखिलेश यादव ने इस बीच एक बड़ा बयान दे दिया है। अखिलेश यादव ने कहा कि पूरे मामले की जांच की जानी चाहिए कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, सच्चाई क्या है, ये पता लगाया जाए। अब ये देखिए, इस मामले को लेकर अब लगातार बयान आने शुरू हो गए। इसको लेकर संसद में भी हंगामा हुआ। हर कोई यही कह रहा है कि इसकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि फाइनल मुकाबले से पहले 50 किलोग्राम से ऊपर 100 ग्राम वजन बढ़ना, ये वाकई में बता रहा है कि इसके पीछे कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है। हालांकि जो रूल्स कहते हैं उसके मुताबिक अगर 1 ग्राम भी अगर ऊपर है, 2 ग्राम भी ऊपर है, तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। हमारे साथ रोहित अग्रवाल आरएलडी से इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। धीरेन्द्र सिंह भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। अनुराग भदौरिया भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभी आपने सुना अनुराग भदौरिया जी राकेश टिकैत को, वो कह रहे हैं साजिश हुई है और इसके पीछे भारत सरकार है, इसके पीछे बीजेपी है। क्या आपको भी ये लगता है? कौन नहीं चाहेगा कि भारत को ओलंपिक में गोल्ड मिले? देखिए, मेरा तो बहुत सीधा सा मानना है, ये जिम्मेदारी हम लोगों की, माने देश की ज्यादा बनती है कि पता लगाना आखिर ऐसा क्या हुआ, कहां पे ये चूक हुई। जो हमारी महिला पहलवान विनेश फोगाट लगातार क्वार्टर फाइनल जीती, सेमीफाइनल जीती, अब फाइनल में आई। तो एक लेमन होने के नाते मैं कह सकता हूं कि जब क्वार्टर फाइनल जीती होंगी तब भी वेट चेक हुआ होगा, ऐसा तो हो नहीं सकता। जब वो वहां पहुंची होंगी तब भी वेट चेक हुआ होगा। जब क्वार्टर फाइनल जीत के सेमीफाइनल पहुंचेंगी तो भी वेट चेक हुआ होगा। आज जब सेमीफाइनल होने वाला था तो भी वेट चेक हुआ, तो जिसमें बताया जा रहा है कि 100 ग्राम ज्यादा आया है। तो एक जिम्मेदारी हमारी सरकार की और हम लोगों की ज्यादा बन जाती है कि इसको पता लगाना कि आखिर ऐसा क्या हुआ, किस वजह से हुआ, क्यों हुआ, कहीं कोई तकनीकी कोई गड़बड़ी तो नहीं है, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि ये हमारे सम्मान की बात है ना, देश के सम्मान की बात है। तो जब देश का सम्मान होता है तो ये हम सब की, तो मतलब अनुराग भदौरिया यानी कि आप इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते, ना ही आप आरोप लगा रहे हैं कि इसके पीछे बीजेपी की है, सरकार की साजिश है? देखिए, अभी हम दूसरी चीज में, आप अलग एंगल में बात को ले जा रहे हैं। नहीं, चूंकि अभी राकेश टिकैत साफ बोल कर गए, आरोप लगा कर गए वो। अरे ठीक है, अपने उन्होंने जो बोला, लेकिन उस हर बात को पकड़ के आप उसको राजनीति करने लगते हैं। प्रभु मत कीजिए ना, क्या फायदा, क्या मिलेगा आपको राजनीति करने से? मैं कह रहा हूं कि देश का सम्मान का मामला है, पूरा देश इसमें एक साथ खड़ा है, और देश की ये जिम्मेदारी बन जाती है कि पता लगाना कि देश का गोल्ड मेडल आते आते क्यों रह जाए, क्यों हमारे देश के साथ साजिश तो नहीं, हमारे पहलवान महिला के साथ साजिश तो नहीं है, जो साजिश हो उसका पर्दाफाश हो, पता चलना चाहिए आखिर हो क्या रहा है। रोहित अग्रवाल जी, ये साजिश है भारत के खिलाफ ओलंपिक में? देखिए, मुझे लगता है विपक्ष मानसिक रूप से दिवालिया हो चुका है। एक बात समझनी चाहिए प्रत्युष भाई, ये विनेश फोगाट बाहर नहीं हुई है, भारत बाहर हुआ है। ये भारत के सम्मान के साथ कहीं ना कहीं कमी हुई है। अगर विनेश फोगाट वहां पे गोल्ड जीत के आती, तो सियासत और राजनीति अपनी जगह है, लेकिन फिलहाल भारत का जो गोल्ड का सपना था वो विनेश फोगाट के साथ साथ वो भारत का भी सपना टूटा है, क्योंकि अभी फिलहाल डिस्क्वालीफाई है विनेश फोगाट। क्या कोई विकल्प निकलकर सामने आता है? ये स्थितियां और स्पष्ट हो जाएंगी थोड़ी देर में।